इंतहाई हो गई है, उसमें आप देख सकते हैं कि पूरे एहतमाम से हुजूर ने कुरान मजीद की तरतीब तदवीन का काम किया। हम चूँकि तरतीब तदवीन का लफ्ज़ बोलते ही समझते हैं लिखना, कोई नुस्खा तैयार कराना, ये काम हुजूर ने कभी नहीं किया। इसकी कुरान को कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब कुरान पढ़कर सुनाया जा रहा है, याद करने वाले उसको याद कर रहे हैं, जो लिखना जानते हैं लिख रहे हैं। यानी दसियों मसाहिब लोगों के यहाँ तैयार हो रहे हैं, आपसे आप तैयार हो रहे हैं। कोई अलग से नुस्खा तरतीब देने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की। हर मुसलमान का मसला है कुरान मजीद। इस वक्त भी देखिए, इस गिरे पड़े ज़माने में भी आप कुरान मजीद का एक नुस्खा तो ख़रीद के घर में रख ही लेते हैं। तो ज़रा सोचे थोड़ी देर के लिए कि जब वो बराह रास्त नाजिल हो रहा है, पहली बार आ रहा है, खुदा के पैगम्बर की ज़ुबान से नाजिल हो रहा है, मुसलमानों की सारी दिलचस्पी ये थी कि वो जितना उसको याद कर सकते हैं कर लें। किसी ने 10 सूरतें कर ली, किसी ने 20 कर ली, किसी ने ये 10 कर ली, किसी ने वो 10 कर ली, किसी ने पूरा कर लिया। इसी तरह लिखने का अमल भी, किसी ने मसाहिब तैयार कर लिए 20 सूरतों के मजमूए के 10 के, किसी ने पूरा कुरान लिख लिया। तो कुरान मजीद को शाये व ज़ाय कर दिया गया था, यानी उसमें कोई मसला बाकी नहीं रह गया। ये सूरत हाल, इसमें दोनों तरीक़ों को बिल्कुल मुतवाज़ी इख्तियार किया गया। यानी जो उस वक्त का रस्मुल ख़त है, जिस तरह लोग लिखते हैं, ज़ाहिर है कि कोई नई दुनिया तो नहीं वजूद में आ जाएगी ना, उसी तरह वो लिख रहे हैं। लेकिन कुरान मजीद को जिस तरीके से उस वक्त लिखा जा रहा था, उसमें ख़ास तौर पर उस ज़माने के रस्मुल ख़त में, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहूँ कि आज के रस्मुल ख़त में भी बाज़ मौक़ों के ऊपर 1 या 2 इम्कानात पैदा हो जाते हैं कि इसको यूँ भी पढ़ा जा सकता है, यूँ भी पढ़ा जा सकता है, ये लफ्ज़ ऐसे भी हो सकता है, या हम जब पुराने मखतूते उर्दू ज़ुबान के पढ़ते हैं उसमें भी मसला सकता है। यानी ये लफ्ज़ जो है ये क्या लिखा है, इसको क्या ऐसे पढ़ लें, क्या इसको ऐसे पढ़ लें, ये हो जाता है। तो कुरान मजीद के मामले में दूसरा एहतमाम ये किया गया कि दसियों लोगों ने उसको याद कर रखा हुआ था, यानी जैसे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना वैसे याद किया हुआ था। तो इसका भी इम्कान नहीं था। यानी दोनों चीज़ें मिलकर कुरान मजीद को नस्लन बाद नस्लन मुंतकिल कर रही है। इसको, यानी ये जो कुरान मजीद का ये इंतकाल है, इसको हमारे यहाँ इस्तिलाह में अर्ज़ा अखीरा की क़िराअत कहा जाता है। अर्ज़ा अखीरा का मतलब यानी आखिरी 2 सालों में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कुरान जिब्रील को सुनाया रमज़ान के महीने में, और जिब्रील अमीन ने पूरा कुरान रसूलुल्लाह को सुनाया, ताकि दोनों जानिब से तहकीक हो जाए कि कोई गलती नहीं हो रही। ऐसा ही अगले रमज़ान में भी किया गया। तो 2 साल ये मामला हुआ, तो उसके लिए इस्तिलाह बन गई अर्ज़ा अखीरा। यानी जिब्रील अमीन वैसे तो कुरान लाते थे और वो सूरतें रख ली जाती थीं, हुजूर बता भी देते थे इसको आगे रख लो, इसको पीछे रख लो। तरतीब का काम एक सतह पर साथ साथ भी हो रहा था, लेकिन फिर उसको क्योंकि तरतीब उसकी नई दी गई, तो पूरे के पूरे को जिब्रील अमीन ने दोहराया और ऐसे ही हुजूर ने सुनाया। और ये काम 2 साल किया गया। बल्कि बाज़ रवायतों से मालूम होता है कि सहाबा किराम में से बाज़ लोग भी जिब्रील की इस क़िराअत में शरीक थे या रसूलुल्लाह की उस क़िराअत में शरीक थे, दोनों तरफ हो रहा था ये। इस तरह से गोया कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई कि कुरान के बारे में कोई बहस करना हो। और सर ये कुरान से भी साबित है, कुरान मजीद से भी साबित है। कुरान मजीद ने खुद इस सारे प्रोसेस को बयान भी कर दी। चूँकि इस वक्त ये मौजू अगर आप बनाएंगे तो इस पर गुफ्तगू कर लेंगे, लेकिन इस वक्त उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जो असल बात है ये हो गया। अब मैं मिसाल इसकी दे रहा था कि मसला कितना बड़ा पैदा हुआ। आप देखिए बुखारी में ये रवायत है कि ये कुरान मजीद जिसको सहाबा किराम ने जारी कर दिया, हज़रत उमर के ज़माना आ गया है और हर तरफ लोगों के पास ये कुरान मौजूद है, लिखा हुआ भी मौजूद है और याद किया भी मौजूद है। एक जलीलुल कदर सहाबी हज़रत उमर से कहते हैं कि मैंने तो फलां आयत रसूलुल्लाह से ऐसे सुनी, यानी मैंने जुज़वी अहकाम की अब आपको मिसाल नहीं दी कुरान की। वो है कौन? वो उबई बिन काब है रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उमर कहते हैं कि ये अर्ज़ा अखीरा की क़िराअत जो हुजूर दे के गए हैं, इसके मुकाबले में क्या पेश कर रहे हो? वो कहते हैं ला अदु मा समेतु मिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको जो मैंने हुजूर से सुना हुआ। मसले की संगीनी समझ में आ रही? यानी बाकी चीज़ें छोड़ दें, कुरान बाकी सब चीज़ें तो छोड़ दें, ये कुरान मजीद के मामले में अब कौन कर रहे हैं बात? एक तरफ हज़रत उमर, दूसरी तरफ हज़रत उबई बिन काब।
مثال کے طور پر دیکھیے نا یہ بڑا مشہور اختلاف ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین تو مثلاً ابی بن کعب نے کہا کہ میں نے تو حضور کو مالک یوم الدین بھی پڑھتے سنا. یعنی اب مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ روز جزا کا مالک, قیامت کے دن کا مالک, اور ملک یوم الدین کا مطلب ہے روز جزا کا بادشاہ. معنی کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا, لیکن پرابلم تو ہو گیا نا. یعنی اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اچھا یہاں تو چلیے معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑا. یہ میں نے وہ مثال دی جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے, جس میں مکالمہ حضرت عمر کے اور ابی بن کعب کے درمیان ہو رہا ہے. حضرت عمر عرضہ اخیرہ کی قرات کے بارے میں کہتے ہیں میں اس کو نہیں قبول کروں گا. وہ کہتے ہیں میں نے جو سنا میں چھوڑوں گا نہیں. یعنی بالکل آخر میں جا کے بحث ہو گئی نا. اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ذرا اس کو پہلے اچھی طرح ہر آدمی پینٹ کرے کہ کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو. آپ کے خیال میں اس طرح کا نسخہ ترتیب دینا اور اس کو حفاظت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ قرآن کے لیے وہ انتظام کیا گیا جس پہ رکھنا ہی تلاش نہیں کیا جا سکتا. تو لوگوں کو احساس نہیں ہے جو جب وہ یہ بات کہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ موجودہ دور ہے, چھاپ کے ابھی تاج کمپنی سے تقسیم کرنا شروع کر دیں. دوسرا قرت کا مسئلہ تو پھر بھی رہتا ہے نا, اگر چھاپ بھی دیتے تو قرت کا مسئلہ تو پھر بھی رہتا ہے. تو جو بندوبست کیا گیا وہ یہ کہ کوئی نسخہ نہیں تیار کرایا گیا, بلکہ مسلمانوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ لکھنے والے لکھ لیں, یاد کرنے والے یاد کر لیں, جہاں غلطی ہوگی اس کو مسلمان درست کر لیں, بالکل ایسے جیسے آپ کرتے ہیں. یعنی آپ آج کی تصویر سمجھ لیں. اب میں بتاؤں آج کی تصویر کیا ہے. اس وقت پاکستان سے بہت واقف, پاکستان میں جو قرآن مجید چھپتے ہیں ان میں اب بھی غلطی لکھنے میں ہو جانے کا نسبت تناسب کوئی 5 سے 7% ہے, ہو جاتی ہے. مزید عرض کروں, ہمارے ہاں بڑے اہتمام کے ساتھ میرا ترجمہ قرآن چھاپا گیا ہے. 2 یا 3 مقامات کے اوپر لفظ رہ گئے, ہو گئی نا غلطی, اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. تو وجہ کیا ہے؟ یعنی اس کے شائع ہو کے جاتے ہی ایک آدمی کینیڈا سے کہتا ہے لفظ رہ گیا, دوسرا امریکہ سے کہتا ہے لفظ رہ گیا, تیسرا لاہور سے کہتا ہے لفظ رہ گیا, چوتھا کراچی سے کہتا ہے لفظ رہ گیا. ابھی میرے بچے قرآن پڑھ رہے تھے انٹرنیٹ پہ, تو قاری صاحب نے کہا کہ اس میں غلطی ہے, یہ 3-4 پہ غلطی, کیونکہ وہ حافظ تھے. یعنی وہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ اتنا غیر معمولی ہے, یعنی اس میں امکان ہی نہیں ہے اس بات کا سرے سے. اب وہ غلطی چھپے ہوئے میں موجود ہے, لیکن وہ چھپا ہوا کوئی مؤثر نہیں ہو رہا اس میں. نہیں, مسلمانوں کا جمع غفیر بتا رہا ہے ہر جگہ سے. آپ دلچسپ بات دیکھیں کہ اس میں, یعنی میں کینیڈا گیا اسی زمانے میں جب کہ وہ پہلا, اب تو انہوں نے درست کر دیا اور اس کا اگلا ایڈیشن چھپ رہا ہے. میں اس وقت کینیڈا میں تھا, تو وہاں اتنے کوئی لوگ تھے جو ایک اسی طرح کی قریبی نشست میں بیٹھے ہوئے. ان میں سے 2 آدمی نے مجھے بتایا کہ فلاں اصل بحث تھی, اس کو اس کا رشتہ وہ قائم کیا رکھے. میں اس مسئلے کی سنگینی بتا رہا تھا آپ کو کہ اب صورتحال یہ بن گئی. اس کو میں نے ایک مرتبہ تعبیر کیا تھا کہ یہ اخبار احاد ہیں, ان کو یہ جو حضرت ابی بن کعب نے بیان کیا نا, تو واحد کی جمع ہے احاد. ایک 2 لوگ جو ہیں یہ مسئلہ پیدا کر دیا انہوں نے. ایک مثال یہ لے لیں قرآن مجید کی, اور ایک مثال وہ لے لیں کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, سنت کی مثال لے لیں نا, نماز پڑھ رہے ہیں, پورے اہتمام سے نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی تردد ان کو نہیں ہے. یعنی نماز انہوں نے کسی کتاب سے دیکھ کے نہیں پڑھی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت روزانہ نماز پڑھا رہے ہیں. حضور کے جانے کے بعد ایک شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ یہ جو تم ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو نا شروع میں, یہ رکوع میں جاتے ہو اٹھتے وقت بھی اٹھایا کر. دوسرا کہتا ہے نہیں, سجدے سے اٹھتے وقت بھی اٹھایا کر. اس کو بھی سامنے رکھ لیں اور اس کو بھی سامنے رکھ لیں کہ سورہ بقرہ کے شروع میں تم پڑھتے ہو نا کہ علیم بما کانوا یکذبون, میں نے تو حضور کو سنا تھا یکذبون بھی پڑھا تھا. یہ جو اطلاع مل رہی ہے, یہ اطلاع مسلمانوں کے اس مین سٹریم کو 1 2 3 4 لوگوں سے مل رہی ہے. کبھی ایک ہی آدمی ہے, کبھی 2 آدمی ہیں, کبھی 3 آدمی ہیں. اس کے بارے میں اب میں آپ کے سامنے یہ اسائنمنٹ رکھتا ہوں کہ آپ حضرات کیا کہیں گے اس مسئلے کو کیسے حل کیا. جو آپ حل پیش کریں گے نا وہ آپ کے پورے علم کی تاریخ ہوگی.
आमदी साहब ये मसला तो प्रोड्यूस होना था, क्योंकि अब आप देखें कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि कुरान की एक तरतीब बनी, आखिरी 2 साल में रिपीट हुआ, लेकिन अगर आप इसको एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने जैसे सूरह क़यामा में कहा कि इसकी जमा करना, इसकी कलेक्शन करना हमारे ज़िम्मे है, जो कि पूरा एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अब यहाँ पे अगर इस कमरे में 50 लोग बैठे हुए हैं, 20 साल से वो कुरान की एक तरतीब सुनते आ रहे हैं, आखिरी 2 साल में वो तरतीब बदल दी गई है या कुछ है, बहुत से लोग एरिया से बाहर भी चले जाते हैं, तबलीग करने भी जाते हैं, जंगों पे भी जाते हैं, जो वापस नहीं आते। क्वेश्चन ये है कि जो हम एक इजमा जो मानते हैं जी कुरान का यही एक है, तो जब इतने लोग आ जा रहे हैं, कुरान का पूरा स्ट्रक्चर भी एक तरह से रिकलेक्ट हो गया कुरान पाक में लास्ट 2 साल में, अब रसूलुल्लाह को तो चलें याद करा दिया जिब्राइल ने या अल्लाह ताला ने उनको एक स्पेशल डिस्पेंसेशन दे दी, लेकिन अगर हम यहाँ पे 50 लोग हैं, वे किताब 20 साल से याद कर रहे हैं और आखिरी 2 साल में उस किताब के सारे चैप्टर और आयतें आगे पीछे कर दी जाएं या बदल दी जाएं, तो ये एक कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर देगा कि अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम सारे के सारे लोग उस नई तरतीब को उस छोटे एक दौरानिये में याद कर सकें उसी तरह दोबारा। तरतीब साथ साथ ही दी जा रही है, ठीक, यानी तरतीब के साथ मुसलसल वो अमल हो रहा है। आखिर में ऐसे ही है कि जैसे मैं अपनी किताब को 15 साल तरतीब देता रहा, अब वो जब कलेक्ट हो गई है पूरी तरह, तो उसको एक बार पढ़ा जा रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गया। तो ये यूँ नहीं है कि तरतीब उस वक्त पहली बार दी जा रही है, ये भी नहीं है। अच्छा, और दूसरे ये कि ये जो सवाल पैदा हुआ है तो तरतीब के बारे में तो वही ये तो वो तो माले के यौमुद्दीन और मले के यौमुद्दीन के बारे में पैदा हो गया। ये हर सूरत ही होना ये था। जानते हैं मिसाल मैंने ये क्यों दी है? इसलिए कि सूरह फातिहा सिर्फ कुरान ही में लिखी हुई नहीं, हर 5वीं नमाज में रसूलुल्लाह खुद पढ़ते रहे, किरात करते होंगे ना फजर में, यानी बाकी साथ में लाने वाली सूरत तो और हो सकती है, फातिहा ना तो वही रहना ना। हमसे इसमें कुछ ऐसी भी किरात हैं जहाँ पे मतलब भी चेंज हो जाता है। चलो मालिक और मलिके में तो नहीं होता, लफ्ज तब्दील होते हैं जी, मतलब तब्दील होता है और बहुत कुछ होता है, क्योंकि अरबी में जबरदस्त इसको सऊदी अरब वालों ने छाप दिया पूरा का पूरा, अच्छा, और उसमें 10 के करीब किरातें छाप दी हैं। एक नुस्खा छाप दी है जिसके दरमियान में कुरान है जो आपके पास भी है, और उसकी साइड पे 10 की 10 छाप दी मेरे पास भी। लेकिन अभी आप ये क्या वजह है कि आप फौरन मौजूदा ज़माने में आ जाते हैं? मुझे बताइए, सहाबा के ज़माने में रसूलुल्लाह परसों दुनिया से रुखसत हुए हैं और हज़रत उमर के और उबई बिन काब के दरमियान ये बात हो रही है, मसला पैदा हो रही है। हम सर मैं यहाँ पे सॉस में कुरान कॉन्फ्रेंस होती मैं वहाँ गया, तो एक साहब मिले जो जिन्होंने एक पेपर भी प्रेजेंट किया, और वो पीएचडी भी उन्होंने इस टॉपिक पे किया हुआ है, और इस्लामिक स्टडीज टॉपिक पे, और वो इमाम राजी की जो तफसीर है उसकी फर्स्ट वॉल्यूम की उन्होंने ट्रांसलेशन इंग्लिश में की है। उनको मैंने मसला बताया यार कि भाई ये शहजाद सलीम ने किताब लिखी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो हम उससे एग्री नहीं करते। मैंने कहा कि भाई हम सारी ज़िंदगी हमें लोगों ने बताया कि ये कुरान वो चीज़ है जो 14 साल से हमारे पास एज इट इज़ आई, इसमें एक नुक्ता भी चेंज नहीं हुआ, आपने नुक्ता क्या आपने पता नहीं क्या कुछ चेंज कर दिया। तो कहते नहीं तो ये क्लासिकल उलमा एक्सेप्ट करते हैं। ये फिर आप आगे चले गए। मैं तो कहता हूँ ये प्रॉब्लम जो है, ये जो मैंने मसला बयान किया है, यूँ नहीं है कि मैं अपनी तहकीक बयान कर रहा हूँ, ये मुसलमान उम्मत के इल्म का सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद हर आलिम सिर्फ इसी मसले को डील कर रहा है मुझ तक। सर इसका ये मतलब होता है या हमें अफज करना चाहिए कि अनलेस के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैदरिंग में किसी भी मसले के बारे में एक हतमी डिसीजन दे दिया है वो तो वैलिड है, लेकिन उसके अलावा जो इंडिविजुअल आप क्या फैसला कर रहे हैं? अभी तो मसले की अप्रिसिएशन बनाई हुई है। सब ये मसाइल उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने से पहले, जिसमें भाई बता रहे हैं क्वेश्चन है, इस तरह के मसाइल उस वक्त भी दो लोगों के दरमियान सामने आने चाहिए थे ना। मतलब ये ज़रूरी तो नहीं कि उनकी जब ये मसला पैदा हुआ तो लोगों ने वो किस्से भी सुनाने शुरू कर दिए जिसमें आपके ज़माने में आ गए। अब आप सुनिए, रमज़ान के रोज़े साल में एक बार आने, हज किसी ने करना है किसी ने नहीं करना, मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है? यानी एक आध मिसाल है, इसकी बड़ी मुश्किल से तलाश की जाएगी कि हुजूर के होते हुए मस्जिद नबी में किसी और ने नमाज पढ़ाई है। शायद सबसे मुस्तनद मिसाल वही होगी जब आखिरी वक्त में हुजूर गए हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे, वरना कोई सवाल ही नहीं था इस बात। यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत वही करा रहे हैं। अच्छा, उसमें जहरी किरात होती है फजर में, मगरिब में, इशा में, यानी कुरान मजीद जिसको पूरी मुसलमान उम्मत अक्स कर रही है, लिखने वाले लिख रहे हैं, याद करने वाले याद कर रहे हैं, इस इख्तिमाम के साथ मुसलमान मुंतकिल कर रहे हैं। अच्छा, आज तो आप कह सकते हैं जी हो सकता है कोई नमाज ना पढ़ता हो, उस वक्त सोच सकते हैं, कोई तसव्वुर नहीं है। लेकिन ये बात जब आके कहने वाला कहता है तो पहले तो मैं वही सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मसला पैदा हो गया ना, बड़ा मसला पैदा हो गया। अब आप ये देखिए कि इसके हल क्या हो सकते हैं, तो आए इम्कानात पर गुफ्तगू करते हैं ताकि आप समझ सकें कि लोगों को क्या मुसीबत पेश आ गई। एक ये है कि आप ये कह दें कि जो नमाज हुजूर पढ़ा के गए हैं उसके बारे में जिसने ज़ुबान खोली ज़ुबान काट दी जाएगी। अच्छा, काटने के लिए तलवार इस्तेमाल करें या मुँह बंद कर लें, कोई तरीका भी इख्तियार कर लें। इब्न काब ने जब ये कहा कि मैंने तो ये आयत ऐसे भी पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, तो हज़रत उमर वही करते जो वो किया करते थे। एक तरीका ये हो सकता है, आपके ख्याल में ये करना चाहिए? कोई है हामी? इससे तो मसला और फैलता। एक कोई शख्स कह सकता जी खत्म ही हो जाता, लेकिन सर उस मामले में जान ये छूट भी जाती। है कि अगर वो जानते हो कि इनको मेरे से शायद ज्यादा इल्म हो कुरान का, तो इसलिए वो इस तरह का अमल वैसे भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको आप फिर वो लॉजिकली देखिए एक्सप्लेन कुरान की मिसाल के अंदर आप चले गए। आप ये देखिए कि बंदा बात जो बयान कर रहा है, यानी हजरत उमर को कोई शुबा नहीं है, वो उसके जवाब में कह रहे हैं हमें खुदा का रसूल कुरान देकर गया है, हम उसको पढ़ रहे हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है आपकी तरह। यानी उनके कॉन्फिडेंस पे कोई मसला नहीं है। आप ये बताइए करें क्या? ये तो मैंने एक सादा मिसाल दी ना ताकि समझ में आ जाए बात। यानी आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ऐसी दसियों चीजें सामने आती। एक आदमी ये कहता है कुरान के बारे में, ये मैंने कुरान आयत यूं सुनी, एक मिसाल तो नहीं है ना। आप इस वक्त वो सऊदी अरब में छाप दिया, उसको देखिए, शायद ही कोई आयत बची हुई हो जिसके अंदर आपको इस तरह की चीज न मिल जाए। अच्छा, ऐसे ही एक आदमी कहता है कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रुकू में जाते वक्त भी हाथ उठाए थे, दूसरा कहता है उठते हुए भी उठाए थे, तीसरा कहता है सिजदे में भी उठाए थे, चौथा कहता है मैंने तो बड़े गौर से देखा था बैठते वक्त भी आप जरा थोड़ी देर बैठ के उठा करते। तो ये मैंने फिर चंद मिसालें दे दी। ऐसे दसियों मामलात में लोगों ने अपनी बात बयान करना शुरू कर दी। मैंने अब जरा मैं जी फरमाएं। वो जो जलालुद्दीन सुयूती हैं, उनकी जो बड़ी वाली तफसीर है दुर्र मंसूर, उसको जो है मैंने ऐसी इत्तेफाकन मैंने उसको उठाया, मैं उसको सोचा कि इसको फॉलो करके देखते हैं, इसको पढ़ के देखते हैं क्या है। उसके अंदर हर पेज के ऊपर फुटनोट्स में हर आयत के इतने वर्जन लिखे हुए हैं कि इस बंदे ने कहा है कि ऐसे पढ़ा, उस बंदे ने कहा वैसे पढ़ा। यानी ये कोई एक दो का मसला नहीं है कि चले थोड़ा सा निमट लेंगे। मैंने तो मिसाल दी कि ये ऐसे शुरू हुआ, अब उबई बिन काब ने बयान किया, किसी और ने बयान कर दिया, उनके बाद किसी और ने बयान कर दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद को शायद आखिरी दो जो उसको भी इसी की मिसाल समझिए। यानी आप हो क्या रहा है, अल्लाह ताला की किताब भी मौजूद है मुसलमानों के पास और उसको पूरी रियासत और मुसलमानों की पूरी कम्युनिटी फैला रही है उस किताब को, लेकिन ये लोग बयान कर रहे हैं। और अगर सूरह फातिहा में हो सकता है इख्तिलाफ, तो फिर तो हर आयत में, क्योंकि सूरह फातिहा तो जैसे आपने कहा 5 दफ़ा पढ़ी जा रही है रोज, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अगर उसकी एक आयत में इख्तिलाफ पैदा हो गया है उसकी अब आप संगीन तरीन जरा सुनिए उसकी, यानी नौबत, ताकि आप अप्रिशिएट कर सकें कि मसला कितना बड़ा है। अब थोड़ा वक्त गुजर गया है, उसके बाद ये फैल गई हैं चीज़ें। अभी हम इस बहस को छोड़ देते हैं कि इनसे निमटना कैसे है, ताकि थोड़ी संगीनी भी उसकी समझ लें। सहाबा किराम के बाद उनसे सुनने वाले भी पैदा हो गए हैं, उनके बाद के सुनने वाले भी पैदा हो गए हैं, तो 3-4 वास्तों से भी अब इसी तरह की चीज़ें आनी शुरू हो गई। अब उसमें ज़रा एक वाक़या सुनिए, और ये वाक़या भी आपके यहाँ मुस्तनद तरीन किताबों में नकल हुआ है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन एक साहिब हकीम बिन हिज़ाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। तो नमाज के दौरान में सूरह फातिहा पढ़ी गई, सूरह फातिहा के बाद सूरह फुरकान की तिलावत की उन्होंने। तो हज़रत उमर के बारे में बयान किया जाता है कि वो खौलना शुरू हुआ, क्योंकि वो सूरह फुरकान को उस तरह कभी उन्होंने पढ़ी नहीं, न सुना। तो पहले तो उन्हें ख्याल हुआ कि इसको मैं नमाज ही में घसीटता हूँ, बाद में कुछ सब्र करके उन्होंने नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार किया
और फिर वो उनको ले के रसूलुल्लाह के पास गया। आपने फरमाया था ना कि रसूलुल्लाह के ज़माने में, तो अब ये लोग कुछ अरसे के बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कोट करें। अब ये कोट कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह के सामने ये मसला पेश आ गया। तो रसूलुल्लाह के पास ले गए, तो रसूलुल्लाह ने पूछा हज़रत उमर से कि अच्छा तुम पढ़ो, तो उन्होंने पढ़ी, तो आपने कहा ऐसे ही नाज़िल हुई। वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ उन्होंने पढ़ी, आपने कहा ऐसे ही नाज़िल हुई। आप फरमाइए, तो मसला और भी संगीन हो और भी गया। संगीन। और दोनों एक ही कबीले के हैं, एक नहीं, जबान का भी तनकीद ना करें, अभी मसले को हल ना करें, मसले की संगीनी को समझें। इल्म के एक उसूल की एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अनलर्न कर दें जो कुछ आप जानते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको समझे। तो अब आप ये बताएं कि और संगीन हो गया। इसमें एक दिलचस्प वाकया उन्हीं सहाबी का है, उबई बिन काबी का, कि उन्होंने जाके इसी तरह के एक आदमी को पकड़ लिया, रसूलुल्लाह के पास ले गए। तो आपने जब ये कहा ना कि ऐसे ही है, तो वो कहते हैं कि मैं जब से ईमान लाया तो शुबा नहीं पैदा हुआ था, पहली मर्तबा मेरे दिल में ये शुबा पैदा हुआ पैगम्बर भी हैं या नहीं। तो हुजूर ने मुझे पकड़ के सीने से लगाया तो उससे मेरा शुबा दूर हो गया। मैंने कहा उनका तो सीने लगाने दूर हो गया, हमारा कैसे दूर होगा। तो ये मैंने बताया कि यानी बढ़ते बढ़ते संगीनी यहाँ तक पहुँच गई, आप कुछ अंदाजा कर सके सूरत हाल का। तो ये असल में वो मसला है। तो मैंने पहले आपसे ये पूछा था कि आप मुझे बताइए कि आप हजरात एक तालिब इल्म के तौर पर अगर आपको ये मसला दरपेश हो गया है, आप कोई रसूलुल्लाह के 2-1 साल बाद वहाँ बैठे हुए हैं, आप में से कोई अबू बकर है, कोई उमर है, सब लोग हैं, तो ये मसला पेश आए तो आप क्या करेंगे? इसकी कई सूरतें हो सकती हैं। आपने उसकी ज़ुबान बंद कर दी, आपने उसकी ज़ुबान काट दी। अच्छा, आपने ये कहा कि मैं ऐलान कर रहा हूँ, मेरे पास ताकत है कि ये बातें करने वाले करेंगे, लेकिन इनको सिरे से कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। क्या आप ये एक इम्कान है, इसके हामी है कोई साइड? जनाब, जब आप इस तरह की किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं तो आपके होल मैसेज के ऊपर डाउट क्रिएट हो जाता है, बिकॉज पीपल थिंक कि आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तो नहीं, फिर पता नहीं कहाँ के नहीं, पता उसकी भी गारंटी तो नहीं है ना, वो भी तो अभी हुजूर की तरफ जाए ही ना, मसला हुजूर के बाद पैदा होगा। एक तो ये भी हो सकता है कि जो अब ये देखेंगे ज्यादा लोग अगेंस्ट जब हाँ। फिर एक ये एंगल हो सकता है कि इंडिविजुअल्स हैं कुछ, एक वो जो आपने जो माँ बहन फतैन वाला कहा था कि ये कुरान एस्टेब्लिश्ड है, दूसरे दिन देखी गई, तो वो तो उसका बहस ही नहीं हो रही, वो तो जारी है। मुसलमान पढ़ रहे हैं, मुसलमान फैला रहे हैं, मुसलमानों की हुकूमत भी फैला रही है, उसमें बहस ही नहीं है। ये जो लोग बयान कर रहे हैं, कोई नमाज के बारे में बयान कर रहे हैं। अच्छा, चले कानूनी मसले में आ जाए, स्टेट से मुतल्लिक मसला। एक आपको मालूम है कि 3 तलाक जब किसी कोई दे देता है तो उसके बाद ये मसला पैदा होता है कि क्या 3 तलाक के बाद भी नानो नफ़के की जिम्मेदारी या घर में रखने की जिम्मेदारी ये आयद होगी शौहर पर? क्योंकि पहली और दूसरी तलाक में तो मसला नहीं पैदा होता, तीसरी में इसलिए पैदा होता है कि इसमें रजू नहीं हो सकता, सही, इसमें निकाह भी नहीं हो सकता, गोया मुस्तकिलन अलग हो गई। और इसमें ये सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है? हजरत उमर ने एक मौके के ऊपर हुक्म दिया, स्टेट है ना, कायम हो गई है, रियासत कायम है, हुकूमत कायम है। उन्होंने ये कहा कि नहीं, हर शौहर को नानो नफ़का भी देना होगा और बीवी को घर में भी रखना होगा। कुरान मजीद से यही मालूम होता है, कुरान ने तो यही कहा है। कुरान ने तो कोई फ़र्क नहीं किया पहली, दूसरी, तीसरी तलाक में। एक सहाबिया फातिमा बिन्त कैस सामने आई, उन्होंने कहा कि मेरी तलाक का मसला था, मुझे 3 तलाक दी गई थी, मुझे रसूलुल्लाह ने कहा था कि ना तुम्हारे लिए नानो नफ़का है, ना तुम्हारे लिए शौहर का घर। प्रॉब्लम को अप्रिशिएट करें कि प्रॉब्लम किसने पैदा किया है। एक खातून ने जो कहती है कि रसूलुल्लाह ने मेरे साथ ये किया। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो दीन, जो शरीयत है या जो अहकामात दीन है, वो एक आदमी के व्यू के ऊपर जो है वो फॉर्म नहीं हो सकते। ये कह के इन तमाम को खामोश करा देना चाहिए? नहीं, खामोश नहीं करवाना चाहिए, आप लेकिन उसको बताइए ना उस वक्त क्या करना चाहिए। उनको इस वक्त मसले का हल ना बताएं, इस वक्त बहुत हल में बताएं। आप बताएं रसूलुल्लाह के फौरन बाद जब ये मसला पैदा हुआ, हल क्या होना चाहिए?
अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है वापस कुरान की तरफ जाना चाहिए, देखें कि कुरान क्या करता है, इसका हल क्या देता है। और कुरान की तरफ जाने के बाद फिर क्या करना चाहिए? रद्द कर देना चाहिए उनकी बात को। ये कुरान जो उसका हल बताता है वो यहाँ मसला ये है, मसला मैंने ये पेश किया कि हजरत उमर कह रहे हैं कि कुरान तो ये कह रहा है, वो खातून कहती है कि जो आपकी कुरान की अंडरस्टैंडिंग है वो आप अपने पास रखें, मेरा मसला था, मुझे रसूलुल्लाह ने ये किया। ये कहता है कि अगर तो वो मामला जो है वो कुरान में एक्सप्लेन किया गया है तो वो कुरान की रोशनी में उसका फैसला होगा, और अगर वो कुरान की रोशनी में, अगर कुरान में वो मसला नहीं आया तो उसके बारे में जो है जो भी उस वक़्त के उलमा होंगे उनको बिठाकर एक फ़ैसला करना चाहिए कि क्या ये चीज़ एक दीनी फिर आप इस मसले में चले गए क्या करना है। मसला क्या पैदा हुआ है? मसला ये पैदा हुआ है कि कुछ लोगों ने इनफरादी तौर पर आकर कुरान के बारे में, सुन्नत के बारे में, कुरान के अहकाम के बारे में रसूलुल्लाह की ऐसी बातें बयान करनी शुरू कर दी हैं कि जिन बातों का रिलेशन समझने में दिक्कत हो रही है। इस मसले को बैसियत मजमूई देखिए, एक आदमी नहीं, दसियों आदमी बयान करना शुरू हो गए, दसियों से दसियों बयान करना शुरू हो गए। मुसलमानों के इल्म को उस वक्त क्या फैसला करना चाहिए था? मैंने अर्ज किया, एक फैसला ये था कि आज के बाद किसी शख्स को हम ये हक ही नहीं देंगे कि वो इस तरह की इनफरादी खबरें बयान करे। आज की सूरत में रख लीजिए, गामदी साहब ने मीज़ान लिख दी है, कोई आदमी अपनी मुलाकात की रुदात नहीं बयान करेगा इसके बाद। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों में से कोई इसका हामी नहीं है कि इस सिलसिले को बंद कर दिया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत कायम है, हजरत अबू बकर उमर जैसे बड़े लोग मौजूद हैं, यानी कोई मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है। मुसलमानों के पूरे इल्म ने फैसला किया कि हम ये नहीं करेंगे। पहला जो रिस्पॉन्स दिया मुसलमानों के इल्म ने, पूरे इल्म ने, इसी आगे मैं बताऊंगा आपको कि कुछ अरसे के बाद फिर रिस्पॉन्स मुख्तलिफ भी होना शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त के पूरे इल्म की तारीख को जब हम पढ़ते हैं, यानी उसमें सहाबा के उलमा हैं, उसमें सहाबा से सीखने वाले उलमा हैं। एक तो वो उलमा है ना जिनके नाम बाद में इस्टेब्लिश हुए, जैसे अबू हनीफा, शाफी, अभी इनका दौर नहीं आया। अभी ताबईन के उलमा हैं, मिसाल के तौर पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, हज़रत उबई बिन काब हैं, ये सहाबा हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, अब्दुल्ला बिन उमर हैं। मिसाल के तौर पर उनसे सीखने वालों में सईद बिन मुसैयब हैं, अता हैं। यानी वो जो पहला पूरा दौर है, उस दौर में जो उलमा है, अहले इल्म है, और अहले इल्म ही को फैसला करना था ना पहले। बाकी आम लोग तो असल में फिर उनके फैसले से या इख्तलाफ करते या इत्तेफाक। तो यूनानिमस डिसीजन का मतलब ये नहीं कि ऐसी एक मजलिस हुई तो किया गया, हर जगह से लोगों ने यही रिस्पॉन्ड किया कि हम इसको कबूल करेंगे। रसूलुल्लाह की निस्बत से अगर कोई ऐसी बात आएगी जिसको कौन बयान करेगा? कोई सिका आदमी बयान करेगा जिसके किरदार पर कोई शुबा नहीं है। पहले उस मसले को बताएं कि ये रिस्पॉन्स सही था या गलत था। उस्ताद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तो अहदीस को जलवा दिया था, हदीस तो थी नहीं इस ज़माने में, मतलब ये जो नरेशंस ने जो कुरान पाक जलवाए थे कि अबू बकर ने जो खुद रवायतें बयान की हैं, वो मुस्नद अहमद बिन हम्बल की जो पहली बाब है, उन्हीं का कम से कम 40 को है।